मोबाइल में रहने वाला भूत। साल 2026 भोपाल के पास एक लड़का रहता था, आर्यन। उस पुराने मोबाइल खरीदने का शौक था। एक दिन उस कबाड़ की दुकान में एक अजीब मोबाइल मिला, पूरा काला, कोई कंपनी का नाम नहीं, कोई मॉडल नंबर नहीं। दुकानदार ने कहा, इसे मत खरीदो बेटा, इसे मत खरीदो बेटा। क्यों? दुकानदार का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। जिसने भी इसे इस्तेमाल किया वो कुछ दिन बाद गायब हो गया। आर्यन हंस पड़ा। उसे लगा बुरा आदमी मजाक कर रहा है। उसने मोबाइल खरीद लिया। रात को उसने फोन चार्ज किया। जैसे ही फोन चालू हुआ, स्क्रीन पर एक मैसेज आया, धन्यवाद मुझे जगाने के लिए। आर्यन चौंक गया। उसे लगा कि कोई पुराना मैसेज होगा, लेकिन अगले ही पल दूसरा मैसेज आया, क्यों तुम मुझे देख सकते हो? अब आर्यन डर गया, क्योंकि फोन में कोई सिम नहीं थी, कोई इंटरनेट नहीं था। फिर भी मैसेज आ रहे थे। उसने नंबर देखने की कोशिश की, लेकिन वहां सिर्फ लिखा था अनकॉल। अचानक फोन का कैमरा अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर उसका कमरा दिखाई दे रहा था। सब सामान्य था, लेकिन कैमरे के कोने में कोई खड़ा था, एक लंबी काली परछाई। आर्यन तुरंत पीछे मुड़ा। कमरा खाली था। उसने दोबारा स्क्रीन देखी। परछाई अब पहले से करीब थी और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फोन के कैमरे में कोई दिखाई देने वाली काली परछाई अब पहले से कहीं ज्यादा करीब थी, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखना, कमरा खाली होता। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता तो कमरा खाली होता। अचानक फोन में फिर मैसेज आया, पीछे मत देखो। आर्यन के हाथ कांप गए। उसने डरते डरते स्क्रीन की ओर देखा। अब कोई परछाई उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ दो सफेद आंखें चमक रही थी। तभी कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। फोन में स्क्रीन ही एकमात्र रोशनी थी और उसी रोशनी में उसने देखा परछाई अब कैमरे में नहीं थी, वह सचमुच उसके कमरे में खड़ी थी। आर्यन की चीख निकल गई। वह दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला, जैसे किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। अचानक फोन फिर बजा। इस बार कॉल आई थी, अनकॉल कॉलर। डरते डरते उसने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर एक लड़की की रोने की आवाज सुनाई दी, मुझे बचा लो। आर्यन कांप गया। कौन हो तुम? कुछ पल चुप्पी रही। फिर जवाब आया, मैं इस फोन में फंसी हूँ। क्या? 5 साल पहले मैंने भी यही फोन खरीदा था और अब मैं यहाँ कैद हूँ। तभी कॉल अचानक कट गई। फोन की स्क्रीन अपने आप बदल गई। फोन की स्क्रीन अपने आप बदल गई। उस पर एक फोटो दिखाई दी, एक लड़की की फोटो।
नीचे नाम लिखा था रिया और फोटो के नीचे एक तारीख 13 जून 2021। अचानक फोन में दर्जनों फोटो खुलने लगी। हर फोटो किसी अलग इंसान की थी और सभी लोगों के नीचे एक ही शब्द लिखा था, गायब। आर्यन के शरीर में सिरन दौड़ गई। उसे समझ में आ गया ये फोन उन लोगों का था जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। लेकिन तभी आखिरी फोटो खुली। उसे देखकर उसका खून जम गया क्योंकि वो उसकी अपनी फोटो थी आज की। और नीचे लिखा था अगला शिकार। उसी समय कमरे के कोने से किसी के हंसने की आवाज आई, धीमी, डरावनी और इंसान जैसी बिल्कुल नहीं। आर्यन ने टॉर्च उठाई और कोने की तरफ रोशनी डाली। वो काली परछाई खड़ी थी। वहां काली परछाई खड़ी थी, लेकिन अब उसकी आंखें नहीं थी और उसका मुंह असामान्य रूप से बड़ा खुला हुआ था। असामान्य रूप से बड़ा खुला था। असामान्य रूप से बड़ा खुला हुआ था। वो धीरे धीरे आर्यन की ओर बढ़ने लगी। आर्यन दीवार से सट गया। उसके सामने खड़ी हुई काली परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसका मुंह इतना बड़ा खुला था कि पूरा चेहरा अंधेरे में बदल गया था। अचानक फोन की स्क्रीन चमकी। एक नया मैसेज आया, भागो मत, अब बहुत देर हो चुकी है। आर्यन ने गुस्से में फोन जमीन पर फेंक दिया, लेकिन फोन टूटने की बजाय वापस उसके हाथ में आ गया, जैसे किसी ने उसे वहीं पहुंचा दिया हो। फिर फोन बजा। इस बार स्क्रीन पर लिखा था लाइव कैमरा। आर्यन ने देखा फोन उसके कमरे का नहीं बल्कि किसी पुराने अस्पताल का दृश्य दिख रहा था। लंबा अंधेरा गलियारा, टूटी हुई व्हीलचेयर और दीवार पर खून के निशान। तभी कैमरे में एक लड़की दिखाई दी। वही लड़की रिया। वो रो रही थी, आर्यन मेरी बात सुनो, अगर जिंदा रहना है तो उस चीज को फोन से बाहर मत आने देना। कौन सी चीज? रिया ने कांपते हुए पीछे देखा और अचानक उसकी चीख निकल गई। स्क्रीन काली हो गई। फिर एक नया मैसेज आया, रिया ने बहुत बात कर ली। आर्यन का खून जम गया। तभी फोन की स्क्रीन पर एक ऐप दिखाई दिया। उसका नाम था एग्जिट। यह पहले कभी नहीं दिखा था। आर्यन ने ऐप खोला। अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मुक्ति के लिए वहां जाओ, पहला शिकार लिया गया था। नीचे एक पता लिखा था, पुराना मानसिक अस्पताल, शहर के 40 किलोमीटर दूर। उसी समय फोन की बैटरी अपने आप 67 से 13% पर आ गई और स्क्रीन पर लिखा आया, बैटरी खत्म हुई तो तुम्हारा समय भी खत्म। अब आर्यन समझ चुका था, यह सिर्फ एक झूठ नहीं था। वो फोन एक कैदखाना था और उसके अंदर कोई बहुत खतरनाक चीज बंद थी। अगली सुबह वो अपने दोस्त विवेक को लेकर उस पुराने अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल 30 साल पहले बंद हो चुका था। चारों तरफ जंग लगे गेट, टूटी खिड़कियां और अजीब सन्नाटा, जहां वहां कोई अब भी रहता हो। अंदर जाते ही फोन अपने आप कंपन करने लगा। स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द दिखाई दिया, नीचे। वे दोनों तहखाने की ओर बढ़े।
होते ही हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई और तभी उन्हें दीवार पर दर्जनों तस्वीरें दिखाई दी, सभी गायब लोगों की, रिया की भी। लेकिन सबसे आखिरी तस्वीर देखकर आर्यन की पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तस्वीर उसकी नहीं थी, बल्कि उसकी तस्वीर के पीछे खड़ा कोई और दिखाई दे रहा था। एक लंबा काला आदमी, और तस्वीर के नीचे लिखा था मालिक। उसी समय तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़म, और अंधेरे में किसी ने फुसफुसाकर कहा, आखिर तुम आ ही गए। धड़म, तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आर्यन और विवेक अंधेरे में फंस चुके थे। आर्यन और विवेक अंधेरे में फंस चुके थे। उनकी टॉर्च कांप रही थी और उसी अंधेरे में किसी की भारी सांसें सुनाई दे रही थी। फोन की स्क्रीन अचानक जल उठी। उस पर एक नया मैसेज आया, मालिक जाग चुका है। अचानक तहखाने का अंत में एक लोहे का दरवाजा दिखाई दिया, जो पहले वहां नहीं था। उस दरवाजे पर सैकड़ों खरोंचें थी, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की थी। विवेक बोला, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन उसी समय फोन अपने आप हवा में उड़ गया। दोनों डर से पीछे हट गए। फोन धीरे धीरे उसी लोहे के दरवाजे की ओर उड़ने लगा और फिर दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक गोल कमरा था। कमरे की दीवारों पर हजारों मोबाइल फोन टंगे हुए थे, कुछ पुराने, कुछ नए, और सभी की स्क्रीन जल रही थी। हर स्क्रीन पर एक चेहरा दिखाई दे रहा था, रिया। दूसरे गायब लोग और दर्जनों अजनबी। वे सब मदद मांग रहे थे, हमें बाहर निकालो, हमें बचाओ, हमें आजाद करो। आर्यन का दिल बढ़ गया। तभी कैमरे के बीचों बीच रखी हुई कुर्सी दिखाई दी। उस पर कोई बैठा था, लंबा काला आदमी, जिसे तस्वीर में मालिक लिखा गया था। उसका चेहरा पूरी तरह अंधेरे से बना था, लेकिन उसकी आंखें लाल थी। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ और मुस्कुराया, हर युग में मुझे एक नया फोन चाहिए, हर फोन में नई आत्माएं। आर्यन काम गया, तुम कौन हो? वो हंसा, मैं सिग्नल हूँ, मैं आवाज हूँ, मैं वो हूँ जो हर स्क्रीन के पीछे छिपा रहता है। अचानक कमरे की सभी स्क्रीन एक साथ चमक उठी और हजारों आवाजें गूंजने लगी। चीखें, रोना, दर्द, पूरा कमरा कांपने लगा। तभी रिया की तस्वीरें सबसे तेज चमकी। उसकी आवाज सुनाई दी, आर्यन, दीवार के पीछे सर्वर है, उसे नष्ट कर दो। मालिक का चेहरा गुस्से से भर गया। उसने हाथ उठाया और विवेक हवा में उछल गया। विवेक की चीख निकल गई, बचाओ। आर्यन ने चारों तरफ देखा। दीवार के पीछे एक विशाल काला मशीन जैसा ढांचा था। उसमें हजारों तार जुड़े थे और उन तारों से सारी स्क्रीन जुड़ी हुई थी। वही वह जगह थी जहां आत्माएं कैद थी। लेकिन तभी फोन की बैटरी 1% पर पहुंच गई। स्क्रीन पर लिखा आया, अंतिम मिनट शुरू। मालिक तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगा। कमरे की सारी लाइट बुझ गई और अंधेरे में सिर्फ दो लाल आंखें दिखाई देने लगी। फोन की बैटरी 1% पर पहुंच चुकी थी। कमरे में अंधेरा फैल चुका था। सिर्फ मालिक की दो लाल आंखें दिखाई दे रही थी। वेग हवा में लटका हुआ था। उसकी सांस टूट रही थी। आर्यन समझ गया,
अब उसके पास सिर्फ एक मौका बचा था। रिया की आवाज फिर सुनाई दी, सर्वर को नष्ट करो। आर्यन पूरी ताकत से उस काली मशीन की ओर दौड़ा। मालिक गर्जा, पूरा कमरा कांप उठा। हजारों मोबाइल स्क्रीन एक साथ फटने लगी। उनमें कैद आत्माएं डर से चीख रही थी। अचानक मालिक उसके सामने आ गया। उसने आर्यन का गला पकड़ लिया। आर्यन की सांस रुकने लगी। फोन उसके हाथ से गिर गया। बैटरी जरूर टकी, स्क्रीन बंद हो गई। मालिक मुस्कुराया, खेल खत्म। लेकिन उसी क्षण कुछ अजीब हुआ। बंद फोन की स्क्रीन अपने आप फिर जल उठी। एक नहीं, हजारों स्क्रीन जल उठी। कमरे में कैद सभी आत्माएं चमकने लगी। रिया सबसे आगे खड़ी थी। वो मुस्कुराई, अब हमारी बारी है। अचानक हजारों आत्माएं मालिक पर टूट पड़ी। पहली बार उसके चेहरे पर डर दिखाई दिया। नहीं, वो चिका, नहीं वो चिका, लेकिन आत्माएं उसे जकड़ती चली गई। उसी समय आर्यन ने पास पड़े लोहे का पाइप उठाया और पूरी ताकत से सर्वर मशीन पर मार दिया। धड़म पहली बार, चिंगारियां निकली दूसरी बार, मशीन फटने लगी तीसरी बार। पूरा सर्वर विस्फोट के साथ टूट गया। धम, पूरे कैमरे में सफेद रोशनी फैल गई। हजारों मोबाइल एक साथ बंद हो गए और उन्हीं के साथ मालिक की चीख गूंज उठी। उसका शरीर टूटने लगा। मालिक की चीख गूंज उठी, उसका शरीर टूटने लगा। पहली उसकी आंखें बुझी, फिर उसका चेहरा गायब हो गया और कुछ ही सेकंड में वो राख बनकर हवा में बिखर गया। कैमरा शांत हो गया, कमरा शांत हो गया। सारी आत्माएं मुक्त हो चुकी थी। रिया आर्यन के सामने आई। अब वो सामान्य लड़की की तरह दिख रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, और फिर रोशनी में बदलकर गायब हो गई। बाकी आत्माएं भी एक एक करके मुक्त हो गई। कुछ देर बाद अस्पताल ढहने लगा। आर्यन और विवेक बाहर भागे। उनके पीछे पूरी इमारत धूल में बदल गई। सब खत्म हो चुका था। 1 महीने बाद आर्यन सामान्य जीवन जी रहा था। उसे लगा कि वो भयानक सपना खत्म हो गया। लेकिन एक रात ठीक 3:13 बजे उसने नए मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया, जबकि इंटरनेट बंद था। स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज लिखा, नया मालिक चुन लिया गया है, नया मालिक चुन लिया गया है। और नीचे एक अज्ञात नंबर से वीडियो कॉल आने लगी। समाप्त। दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हो गई। तंत्र काल्पनिक कथा है। कौन था बोलतेसा कसा काही सबब नहीं था। कमजोर दिल के ना लिखे, कमजोर दिल के ना लिखे। लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. चला मित्रांनो, आमची कहाणी तर आम्ही बंद करतो. लाईक कमेंट शेअर जरूर करतो. कमजोर दिल के ना देखे काल्पनिक कथा है. बाय बाय.